बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में कटिंग स्टिचिंग फुल प्रोसेस देखेंगे। स्मॉल साइज़ पे मैंने ये ब्यूटीफुल गला रिक्रिएट किया है, जो आपको पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे। ये मैंने रिक्रिएट किया है अपने स्टाइल में लेस के साथ, तो वो तो एम्ब्रॉयडरी के साथ था। इस तरह से मैंने बैक बनाया, क्योंकि जब ये फ्रंट गला जो है छोटा होता है तो बैक सर नहीं जाता, तो फिर हमें इसमें बैक गला इस तरह से रखना पड़ता है ताकि आसानी से टिच बटन लग जाए और गला पहना जाए। आप लॉन, कॉटन या अस्तर वाले सूट किसी पे भी बना सकते हैं। मैंने अस्तर वाले सूट पे बनाया है। जो एक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चेंजेस होंगी। ये हमने लेस ली है, मेरे पास ये लेस है जो मुझे लगानी है, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास होना चाहिए जो आर्मोल से निकला है। स्मॉल साइज़ के गले की चौड़ाई 7 होती है, लेकिन हम 6.5 इंच रखेंगे और दूसरा निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे, जो आखिरी निशान होगा कट का निशान। तो आपका जो भी, अगर चौड़ाई आपकी 7 इंच है तो आप 6.5 रख दें, 8 है तो आप 7.5 रख दें। इस तरह से रखना है। 6.5 पे एक निशान लगाना है आपने, और 8 इंच जो है हमारा इस तरह से लंबाई रहेगी, तो 8 इंच पे एक और निशान आप लगा लेंगे। 8 इंच हमारी लंबाई हमने रखनी है। इस तरह से इसको गोल निशान बना देंगे, प्रॉपर गोल निशान बना देना है। अभी इसको हमने वापस फैब्रिक लगा के बंद करना है। 8 इंच लंबा गला नहीं होगा, जैसे आपने वीडियो में देखा कि ऊपर एक और शॉर्ट गला है। यहाँ पे हम इसको इसी तरह कट कर लेंगे। अच्छा, इसको जो है हमने अस्तर के साथ रखना है, जो नीचे का पार्ट है, और इसको हम इस बाद में जो है इससे पलटावा देंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम ऊपर का कट कर लेते हैं। ये जो सेंटर का पीस हमारे पास निकला है, अब हम इस पे मार्किंग करेंगे 6.5 इंच, क्योंकि हमें गला चाहिए। 6.5 इंच का आधा निकाल लेंगे, 3.25 इंच इस पे निशान लगाएंगे, और 0.25 का ही हम मार्जिन लेंगे। इसमें आधा इंच नहीं लेना, आधे इंच का भी आधा लेना है हमने मार्जिन। अच्छा, हमें बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाना। नीचे जो हमने निशान लगाना है वो 3.5 इंच पे लगाना है, यानी 3.5 इंच पे लगाना है, ताकि कट जो है हमारा वो थोड़ा गोलाई में जाएगा। जब आप सिल जाएगा तो देखिएगा किस तरह से निशान आ रहा है। इसको सीधा कट कर लेंगे निशान लगा के। अब वही जो कपड़ा हमने काट लिया है, जो सेंटर था गले का, उसको हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है साइड से उसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा आर्मोल से निकला है, इसके ऊपर रखेंगे, और इस पे जो है आधे आधे इंच पे निशान लगा के पूरा गोल काट लेंगे। हाफ इंच याद रखिएगा इसमें मार्जिन रखना है, और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रही हूँ आप इसी तरह कटिंग करें। अच्छा, ये इस तरह से दिख रहा है आपको, नीचे से देखें गोल है, साइडों से ये सीधा सा है, तो ऐसी ही कटिंग करनी है, क्योंकि ये गले के ऊपर अटैच होगा। अच्छा, जो गले में से पीस निकला था वो किसी काम का नहीं है, साइड कर दें। जो अभी पीस बना है ये काम का है। इसमें अब हाफ इंच का हम निशान लगाएंगे नीचे, और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऊपर को। अब 3.5 से ऊपर एक निशान लगाएंगे 0.5 इंच का। 0.5 का ही इसमें हमें मार्जिन चाहिए, आधे इंच से भी आधा, यानी कि गले की चौड़ाई हमारी 6.5 इंच है ना, तो हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी इसके आधे इंच पे। और इसमें मार्जिन हमने 0.25 पे अंदर को एक और निशान लगाया है, देखें, क्योंकि अब ये हमारे सिलाई में जाएगा, तो फिर हमारा 6.5 इंच ही रेडी होगा। तो इसको निशान गोल करके हम इस तरह कट कर लेंगे। अब जब ये सिलाई लगेगा ना, तो ऊपर जो 0.5 का देखें हमने निशान लगाया एक, तो वहाँ तक गला रेडी होगा। अब इसकी हमने 2 साइडें यहाँ से फोल्ड करनी है, और ऊपर का गोल गला पलटने के लिए हम इस तरह से सादा कपड़ा लेंगे, अस्तर का या कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, शलवार का, और इस तरह से उसको डबल करके रखना है आपने आड़े में, और 1-1 इंच पे निशान लगाना है। ये हम मगज़ी इसकी तैयार करेंगे, यानी आड़ा कपड़ा इसका तैयार करेंगे। इससे हम गले को पलटावा देंगे, फोल्ड करेंगे। इस तरह से 1-1 इंच पे आपने बना लेना है। इससे आप बैक गला भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरीके से बनता है। ये देखें, ये हमने कट कर लिया 1-1 इंच पे, ये डबल है और इसमें ये खिंचाव पड़ रहा है, तो ये आड़े में बनता है और इसी से गला फोल्ड होता है। आपने इस तरह से काट लेनी है, इसी तरह सिलाई होगी। अब मशीन की तरफ आते हैं। देखिए, दोनों साइडें सबसे पहले हम इसको सिलाई कर लेंगे, इसकी फ़ोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बारीक सा फ़ोल्ड करना है। दूसरी साइड भी इसी तरह बारीक सा फ़ोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। अब आपने वो जो पट्टी काटी है हमने, उसको यहाँ पे रखेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। दोनों साइडें जो हैं इसकी कच्ची साइड वो हम सिलाई कर देंगे, दूसरी साइड से ये फोल्ड है पट्टी, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। 0.5 इंच पे हम इसको रेडी कर रहे हैं, 0.5 इंच पे ही सिलाई जाएगी। 0.5 आधे इंच का भी आधा इंच होता है। इस पे अब हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। जब भी आप कोई गोल गला या कुछ इस तरह की चीज़ बनाएं जो कि गोल में आ रही हो, तो उसमें कट्स ज़रूर लगते हैं। इसमें कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको एक सिलाई लगाएंगे बैठने की। ये पट्टी बैठ जाएगी, एक सिलाई इसको इस तरह से लगा लेंगे
सीधा करके बिल्कुल बिल्कुल कोने पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, डबल फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको इसमें। इस तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग की वीडियोस और व्लॉग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमने सिलाई इसकी लगा ली है। यहाँ पे अब मेन पॉइंट है कि अगर आपका अस्तर वाला सूट नहीं है तो आपने जो मगज़ी हमने ऊपर गले को फ़ोल्ड करने के लिए बनाई है उसी तरह नीचे वाला भी फ़ोल्ड करेंगे। और अगर आपके पास अस्तर है तो ऐसे करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। देखें, इस तरह से रखेंगे हम अस्तर को उल्टा करके, यानी सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है। और अब हम इसको 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अस्तर के ऊपर रख के 0.5 इंच पे हमने पूरी इसको गोल सिलाई लगा देनी है। फिर हमने अस्तर को काटना है बाद में और इसको हम पलटावा दे देंगे। तो अगर आपके पास लॉन कॉटन का कपड़ा है, आप उस पर बना रहे हैं, तो आपको उसको मगज़ी से ही फ़ोल्ड करना है। जो पट्टी हमने उरेप पट्टी बना के फ़ोल्ड किया, ये देखें। अब जब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो ये 0.5 इंच पे हमने देखें लगाया है। आधे इंच से भी आधा इंच, ये देखें 0.5 पे लगाया है। इसको हम पलटावा देंगे। ये देखें, सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है हमने। तो अब जब ये पलटावा आएगा तो ये सिलाई हमारी छुप जाएगी और सीधा होके कमीज़ बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। ये देखें, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि अगर आप लॉन कॉटन पे बना रहे हैं तो आपको इसके लिए उरेप पट्टी से फोल्ड करना है, और अगर आप अस्तर वाली सूट पे बना रहे हैं तो आपको इस तरह करना है जैसे मैंने किया है। ये देखें, अब आप इसको पलटावा देंगे और इसको बैठने की सिलाई लगाएंगे। लब की सिलाई आप इस पर लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए। इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल सेट करते आएंगे। बिल्कुल कोने पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, एंड तक सिलाई लगा लेंगे। ये पूरी सिलाई लग गई है। तो ये देखें, ये हमारे पास सीधा होके आ गया। अब हमने इसको सेंटर में रखना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेंटर में रखना है। ये सेंटर का निशान दोनों का हमने बनाया है ताकि इसको इस तरह आसानी से जोड़ सकें। अब इसको सेंटर के साथ अटैच करके पिन्स लगाएंगे। पहले पिने लगा लेंगे तो आपको आसानी होगी फिर सिलाई लगाने में। अच्छा, यहाँ आपको आधा इंच कपड़े को अंदर रखना है। ये जो ऊपर का हमारा गला है ना, इसको आपने आधा इंच अंदर रखना है, क्योंकि हमने आधे इंच का ही मार्जिन रखा था। 3 पिलें हमने इसमें लगा ली हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने सिर्फ सेंटर से ही लगानी है, जहाँ से हमारा ये कपड़ा स्टार्ट हो रहा है। कोने पे हम थोड़ा सा डबल करेंगे सिलाई को, और जहाँ तक हमारा ये गला ख़त्म हो रहा है सेंटर का, वहीं तक लगाएंगे। इस कोने पे भी हम सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लेंगे मशीन को पीछे ले जाके। ये हमारा अब लग चुका है। अब हमें इसमें यहाँ पे लेस अटैच करनी है। लेस हमें इन दोनों डंडियों पे भी लगानी है, फ्रंट की इस पे, कट्स की साइड पे, और फिर गोल पे भी लगानी है बाद में। तो पहले हम इन दोनों पे लगा लेंगे ताकि लेस का जो कोना यहाँ पे एंड होगा वो दूसरी लेस से फिर अंदर चला जाएगा, फिर उसका कोना या धागे कुछ दिखेगा नहीं। तो फिनिशिंग के लिए हम पहले ये दोनों लगाएंगे इस तरह। अच्छा, ये लेस आप पहले भी लगा सकते हैं, अटैच करने से पहले। नीचे वाले पार्ट को अटैच करने से पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। अभी जो है हम जब लेस लगाएंगे तो वो कोना छुप जाएगा। इस तरह से पहले दोनों साइडें आपने लगा लेनी है। लेस कट कर लेंगे। इसी लेस को दूसरी साइड से वापस सिलाई भी लगानी है। ये दोनों साइड्स पे लग गई है, धागे कट कर लेंगे। अब हमने जो है गोल पे लेस लगानी है इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से आपने लेस को इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगानी है। अब देखें, जो कोना आ रहा है ना लेसेस का, वो इसके नीचे चला जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। पता भी नहीं चलेगा लेस आपने बाद में लगाई है या पहले लगाई है। कोना इसका इसमें छुप जाएगा। इस तरह सिलाई करते हुए आएंगे। 2 सिलाइयाँ लगेंगी इस लेस पे भी। एंड तक ले जाके वहीं से हमने मशीन पे ही इसको मोड़ लेना है और दूसरी सिलाई लगा देनी है। ये देखें, दूसरी सिलाई लगा लेंगे। आप किसी भी लेस से लगा सकते हैं, आप इस पर एम्बेलिशमेंट भी कर सकते हैं। ये मैंने अपना डिज़ाइन रिक्रिएट किया है, उस पर तो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा, इसमें सबसे मेन अब बैक गला है। बैक को भी 6.5 इंच पे हमने इस तरह से चिपकाया है, और इसकी लेंथ हमने रखी है 4.5 इंच। और इसके नीचे हमने ये 3 इंच का 2.5 इंच का कट रखा है। 3 इंच पे बुकरम चिपकाई है। क्यों ये कट क्यों रखा है? क्योंकि फ्रंट गला हमारा जब छोटा होता है तो फिर ये बैक गले पे हमें इसमें कट रखना पड़ेगा, वरना गला आपका जाएगा नहीं सर से। 2.5 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लेना है।
सेंटर में बिल्कुल 2-2 लाइंस का फ़र्क लगा के हमने निशान लगाना है और ये पलटावा होगा। इसको सेंटर में पिन लगा लेंगे। याद रखें ये गला ऐसा है कि जो फ्रंट जो है वो छोटा होता है, कट्स होते हैं साइड में, तो ये ऊपर नेक तक आता है, तो इसकी वजह से बैक पे कट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसमें बैक गले की वीडियो भी अटैच कर दी है ताकि आपको आसानी हो। इस तरह से अब हम कट कर लेंगे इसको, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, सेंटर में भी इसको कट लगाएंगे। देखें कितना 2-2 लाइंस पे हमने निशान लगाया है। इस तरह से कट्स लगाएंगे इसमें भी, और छोटे छोटे कट हम गोल साइड पे लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है, देखें इस तरह से कट बनेगा। अब इसके सेंटर में आपने जो है वो 3 इंच का कपड़ा रखना है। इस तरह से 3 इंच के कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी डबल फोल्ड किया है, साइडें में इसकी फोल्ड कर दिए ताकि धागे ना निकलें। ये खाड़ी नेट फैब्रिक है, धागे इसके निकलते हैं, तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप फिर भी फिनिशिंग के लिए फ़ोल्ड कीजिएगा, चाहे आपका कॉटन का कपड़ा हो। आप इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले मैं इसको अटैच करूँगी, बाद में गले की गोल सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, पहले मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर जो है टिच बटन आएगा, जो नॉर्मली टिच बटन आप कपड़ों में यूज़ करते हैं, वही टिच बटन आपने इसके ऊपर लगाना है और खोल के आप इजीली फिर इसको पहन सकते हैं। अदरवाइज़ गला सर से जाता नहीं है, तो इसमें बैक गला दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये देखें, ये हमने अटैच कर लिया है। अब जो है हम इस पर फ्रंट को रखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी सिखा दूंगी कि ये देखें आप कि गला किस तरह अटैच करते हैं कि शोल्डर से जो है धागे नहीं दिखते। ये देखें, ये इसके अंदर इसको लपेट देना है आपने इस तरह से। ये देखें, बैक को फिर खोल के रखना है। बैक गला क्योंकि अभी बंद नहीं किया, तो उसके अंदर इस तरह गले को रखेंगे। कट की एक साइड रख दी है और इस तरह आप दूसरी साइड रख के इसको सिलाई लगाएंगे। तो अब आप देखिएगा, जब हम इसको खोलेंगे तो किस तरह से धागे सारे अंदर चले जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैक गला हमारा दिखेगा। ये देखें कितना बेहतरीन हुआ है। अब हमने इसको शोल्डर को देखें मोड़ के इस तरह सिलाई लगाते हुए आना है और बैक गले को भी इसी तरह एक ही सिलाई से दूसरे शोल्डर तक हमने जाना है। ये देखें, एक शोल्डर की साइड से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। इसको हम बैठने की सिलाई लगाएंगे, इससे बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। और इस तरह से सारे धागे फोल्ड कर देने और यहीं से हम गले को, जो दूसरी सिलाई होती है गले की, वो लगाते हुए आएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखें, कोने पे रोक के, ये देखें प्रॉपर तरीके से हम इसको जो है दूसरी साइड तक आ जाएंगे। यहाँ पे भी अच्छा, अब हमने फ़ौरन शोल्डर को फोल्ड करना है। लेस हमने काट ली है, इस तरह से फोल्ड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त गला जो है ये तैयार हुआ है, बहुत फिनिशिंग के साथ बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपका गला कैसा बना, कोई मुश्किल तो नहीं आई, और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिएगा, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा बहुत फिनिशिंग से हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।